हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री टाइम कंपेनियन में। आज हम लोग देखेंगे जिनवी का सीज़न 2 का एपिसोड 2, जिसका नाम है जस्टिस नेवर फॉरगेट्स। एपिसोड 1 का एंड में देखे थे हम लोग कि केट घायल हाल में वो बेहोश पड़ी हुई थी और एमा, जॉर्डन और मरी कैंपस आ चुकी है। कैंपस आके मरी एक रील बनाने का ट्राई करती है जिसमें वो बोलती है कि वो कितना खुश है गॉडियो में वापस आके, और उसी के साथ वो अपना मेंटल इशू का बहाना बनाती है कि अब इतने दिन वो मेंटल हेल्थ के लिए वो नहीं आई थी। पर रील्स बनाते हुए मरी को लगता है कि उससे ये नहीं होगा, पर एमा बोलती है कि अच्छा ही हो रहा था, ठीक हो रहा था, पर वो रुक गई। फिर पीछे से जॉर्डन टोन मार के बोलती है हाँ बस 1 घंटा ही लगा, लेकिन एमा कॉन्सिस्टेंटली उसको इनकरेज करती है कि हाँ तुमसे हो जाएगा, रील्स बना लेते हैं। लेकिन मरी बोलती है कि रील्स बना के होगा क्या, मेरा ये मेंटल हेल्थ का बहाना बना के होगा क्या। हम लोग केट को मार चुके हैं, केट का मौत का बाद हम लोग ये सब नौटंकी से बंद कर दूँ। मरी बोलती है कि इस कैंपस में उसका दम घोट रही है, वो यहाँ पे नहीं रह पाएगी। लेकिन एमा उसको समझाती है कि यही कैंपस उसके लिए सेफेस्ट प्लेस है। वो जितना फेमस होगी उतना उसके लिए सेफ्टी रहेगा। पब्लिक के बीच में रहेगी तो बॉट उसको गायब नहीं कर पाएगा। वो समझाती है कैट का जो इंसिडेंट हुआ था वो भूल जाने के लिए। पर मरी को नहीं लगता है कि ये अच्छा प्लान है। तभी एमा बोलती है कि अच्छा तो नहीं है, लेकिन यही एक आखिरी उम्मीद है, ये एक आखिरी प्रोसेस है जो हम लोगों को करना है। लेकिन जॉर्डन बोलता है कि नहीं, हम लोगों के पास और एक प्लान है, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। एमा बोलती है भाग के हम लोग कहाँ जाएंगे, शाम होने से पहले ही बॉट उन लोगों को पकड़ लेंगे। जॉर्डन मरी पे तंज कसते हुए बोलता है कि इससे मरी को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो फिर से भाग जाएगी। मरी इस पे सॉरी बोलती है, लेकिन एंड्रे और भड़क जाता है। एंड्रे को इस बात का गुस्सा था कि मरी उन लोगों के लिए वापस नहीं आया और मरने के लिए छोड़ दिए। एमा ये सब देख के फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है कि ये सब बाद में करो। फिर जॉर्डन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फाइनली एमा मरी को समझा बुझा के रील्स बनाने के लिए मना लेती है। फिर वो लोग एक रील्स बनाती है। रील्स बनाने के बाद मरी पहुँचती है साइफर के ऑफिस में, जहाँ पे साइफर बोलता है कि वेलकम बैक। मरी उसको थैंक यू बोलती है। साइफर बोलता है कि तुम सस्ते मोटेल में रह के तुम्हारा तबीयत बिगड़ गया है। मरी बोलती है कि फ़िलहाल तो मैं बहुत टायर्ड हूँ। फिर से थैंक्स बोलती है कि फिर से एडमिशन देने के लिए। साइफर बोलता है ये तो देना ही था। मरी उसको फिर से थैंक्स बोलती है। इस पे साइफर हंसता है। साइफर बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे एल्मायरा में देखी हो और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बात पे मरी पूछती है आप वो कर क्या रहे थे। साइफर एक्चुअली बात पलट देता है और बोलता है कि मरी खुद को कितना दोष देती होगी एंड्रे के मौत के लिए, पर वो बोलता है कि ये मरी का दोष नहीं है इसमें। फिर साइफर रिवील करता है कि एंड्रे एक्चुअली बीमार था और इसके बारे में एंड्रे ने किसी को नहीं बताया था। साइफर बोलता है कि ये बीमारी उसका फादर मतलब पोलरिटी को भी है, जिसका नाम है न्यूरल माइक्रोटियर्स। ये बीमारी पावर यूज़ करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है इसमें, और ज़्यादा यूज़ करने से ब्रेन डेड भी हो सकता है। ये बात एंड्रे को पता था, पर मरी को ये सब झूठ लगता है। तभी साइफर एंड्रे का मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाता है, जिसे देख के मरी भी हैरान रह गई। साइफर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स मरी को ही दे देती है। मरी वो रिकॉर्ड लेके जाने ही वाली थी, तभी साइफर बोलता है कि तुम एमा और जॉर्डन के दोस्त हो ना। मरी बोलती है हाँ। साइफर बोलता है कि तुम उन लोगों के ऊपर थोड़ा नज़र रखना, क्योंकि कैंपस गॉडियो का जो गार्जियंस है, मतलब जो लोग लास्ट सीजन में बचाया था गॉडियो को, उन लोगों के लिए थोड़ा डेंजर हो चुका है। को ये बात समझ में नहीं आती। तभी साइफर बोलता है कि लास्ट नाइट केट के ऊपर अटैक हुआ था, पर वो खुशकिस्मती से वो बच गई है। फिलहाल हॉस्पिटल में है, लेकिन बहुत लंबा सर्जरी चला है। ये सुनकर मरी का होश उड़ जाती है, क्योंकि मरी को लगता था कि केट मर चुकी है। साइफर मरी को केट के लिए दुआ करने के लिए बोलता है और बोलता है जब केट होश में आएगी तब मरी को मिलने देगा। सीन शिफ्ट होता है टीवी न्यूज़ में,
जहाँ पे फायर क्रैकर केट के ऊपर हुए हमले के बारे में सबको बताती है। और ये न्यूज़ सैम खड़ा होकर कैफेटेरिया एरिया में देखता है। तभी जॉर्डन, मरी और एमा वहाँ पे आता है। उन तीनों को एक साथ देख के सैम को थोड़ा सा डाउट होता है। जॉर्डन मरी और एमा को बोलती है कि जो हुआ गलती से हुआ, हम लोगों को भाग जाना चाहिए, क्योंकि केट को जब होश आएगी तब वो सबको बता देगी कि वही लोग उसके ऊपर हमला की थी। मरी बोलती है होश में आएगी तब ना। फिर एमा एक प्रपोजल देती है कि केट को मार देने के लिए। इस पे मरी और जॉर्डन एग्री नहीं करते। मरी बोलती है कल जो हुआ था वो गलती से हुआ था, हम लोग जानबूझ कर नहीं मार सकते। एमा मजाक के अंदाज में बोलती है कि अगर एक जान जाने से 3 जान बच जाए तो क्यों नहीं। मरी को रियलाइजेशन होता है कि साइफर को ऑलरेडी पता है कि केट के ऊपर हमला यही लोग ने किया, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा है और वो लोग अभी यहाँ पे ही है। एल्मायरा अभी तक नहीं गया, इसलिए उन लोगों को डाउट होता है कुछ तो वजह है इसके पीछे। इस पे जॉर्डन बोलता है फिर तो भाग जाना चाहिए, और एमा बोलती है कि ओडेसा के बारे में पता करते हैं। ये लेके जॉर्डन और एमा में बहस चलता है और मरी एमा के साइड लेती है। इस पे जॉर्डन को लगता है कि ये दोनों ही पागल हो चुकी है। फिर हम लोग केट को हॉस्पिटल में देखते हैं और सैम उससे मिलने जाता है। नर्स उसे बाहर जाने के लिए बोलता है तो सैम बोलता है कि डीन साइफर ने ही उसे भेजा है। सैम पूछता है ये किसका काम हो सकता है। तब नर्स बताती है जब से वो मिली है इसी हाल में है। सैम पूछता है कि कहाँ मिली वो, तो नर्स उसे बताती है जर्सी के न्यू हॉकिंग नाम के एक जगह पे मिली थी। तभी सैम केट के पास बैठ के बात कर रहा था। तभी केट नर्स की हाथ पकड़ के उसी को ही हिप्नोटाइज कर लेती है। नर्स को कंट्रोल करके केट सैम से बात करती है और बोलती है कैसे एमा ने उसको मरने के लिए छोड़ दी थी। ये सुन के सैम चौंक जाता है। फिर दूसरा जो नर्स थी वो अलार्म बजा देती है। तभी केट उसी नर्स के जरिए वो दूसरी नर्स को मार डालती है। फिर बाहर से गार्ड आ जाते हैं और सैम वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ पोलैरिटी गॉडियो पहुँचता है एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। इस बात पे साइफर खुश होता है। साइफर को लगता था कि ये वाला पोस्ट कभी फिल नहीं होगा। इस वाला पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई किया था बाकी सब डीलिस्टेड सूप्स थे। पोलैरिटी इससे पहले वोट में था, वो एक सूप्स था, तो इस पोस्ट के लिए पोलैरिटी बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड है। साइफर उसको बोलता है कि सैग वाले जितना पैसा उसको देता है उसका हाफ ही पैसा गॉडियो दे सकता है। पोलैरिटी उसको बोलता है कि वो खुश है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है। साइफर ये बात सुन के उसको वेलकम करता है और एंडे के मौत के बारे में दुख जताता है। फिर पोलैरिटी को वो अपना केबिन का चाबी दे के वो वहाँ से चला जाता है। फिर बटरफ्लाई का पावर वाला एक सूप्स जिसके नाम थी मोडेस्टी मोनार्क, वो एक लेक्चर हॉल पे लेक्चर देती है कैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है और अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है। उस क्लास में एमा भी मौजूद थी। एमा और उसके बगल में बैठा हुआ एक लड़का का इस क्लास में ज़्यादा खास कुछ इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्लास के एंड में मोडेस्टी सबको एक असाइनमेंट देती है। सबको बोलती है केट के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में वीडियो बनाओ। फिर एमा क्लास से भागने की कोशिश करती है पर मोडेस्टी की नज़र उसी के ऊपर थी। फिर एमा भागने के लिए मोडेस्टी के सामने बहाना बनाती है। वो बोलती है कि कुछ महीने से वो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं की है, तो उसे लगता है कि ये क्लास उसके लिए नहीं है। पर मोडेस्टी उसको बोलती है कि उसके वीडियो ना बनाने पर भी वो अभी भी 9 पोजीशन में है सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में। फिर मोडेस्टी बोलती है कि केट के बारे में वीडियो बनाओ और एक अपील वीडियो बनाओ कि स्टारलाइटर्स के ऊपर हमला करना चाहिए। पर एमा इससे राज़ी नहीं होती। एमा बोलती है मुझे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। ये बोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मोडेस्टी उसको याद दिलाती है कि वो अपने मर्जी से इस क्लास पे नहीं है। मोडेस्टी बोलती है कि साइफर चाहता है कि एमा इस क्लास में रहे इसलिए वो है। ये बोल के मोडेस्टी एमा को पकड़ के वापस क्लास में लेके जाती है। दूसरी तरफ मरी भी केट के लिए वीडियो बनाती है और अपने फैंस को बोलती है कि केट के लिए दुआ करने। चलो अब इसको भी इन्फ्लुएंसर बनना है।
वीडियो बना के वो अपने रूम पे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जॉर्डन एंड्रे का मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ रही है। जॉर्डन के पूछने पे मरी बताती है कि साइफर ने उसको ये दिया है। जॉर्डन बोलती है कि अगर एंड्रे बीमार था तो हम लोगों को बताता, ये ज़रूर साइफर का कोई नया चाल है। मरी खुद डाउट में है, लेकिन मरी को लगता है कि ये रिपोर्ट सही है। तब इस पे जॉर्डन बोलती है कि इसका मतलब एंड्रे ने खुद जानबूझ के वो दरवाज़ा खोलने गया था, तो ये एक सोचा समझा सुसाइड था। इन लोगों का ये सब बात चल ही रहा था, तभी स्टेसी आके बोलती है कि तुम लोग यहीं पे हो, अच्छी है। वो बोलती है कि डीन साइफर ने उसे मरी का ख्याल रखने बोला है और उसको सेटल होने पे भी मदद करने बोला है। इसी बातचीत के दौरान स्टेसी, जिसके पावर बी का एक सुपर पावर है, वो अपनी वॉमिट से हनी प्रोड्यूस करती है और मरी और जॉर्डन को ऑफर भी करती है, पर वो लोग अपने एक्सप्रेशन से बता ही देती है कि वो लोग को नहीं चाहिए। फिर स्टेसी उन दोनों को अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दे देती है और बोलती है कि हीरो ऑप्टिमाइजेशन सेमिनार में जाने के लिए, जहाँ पे साइफर उन दोनों का वेट कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं हीरो ऑप्टिमाइजेशन सेंटर, जहाँ पे कुछ चुनिंदा ही स्टूडेंट आया है। साइफर आके सबको वेलकम करता है और बताता है कि तुम सबको मैंने ही चुन चुन के यहाँ पे लाया हूँ। तभी मरी ये स्पेशल ट्रीटमेंट का वजह पूछती है, तो साइफर इसके जवाब में मरी को पूछता है कि तुम्हारा पावर क्या है। मरी बोलती है कि वो खून कंट्रोल करती है। तो साइफर बोलता है कि खून का कौन सा पार्ट और कैसे कंट्रोल करते हो खून को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को या प्लेटलेट को। मरी बोलती है इतना तो नहीं पता। तभी साइफर सबको समझाता है कि तुम लोगों को किसी को भी नहीं पता कि तुम लोगों का पावर कैसे काम करता है। इस बात पे जॉर्डन बोलती है कि ये जान के क्या फ़र्क पड़ेगा। इस बात पे साइफर बोलता है कि ये जान के तुम लोगों का रैंकिंग ऊपर जाएगा और रैंकिंग ऊपर जाने से तुम लोगों का पावर और भी अपग्रेड हो जाएगा। तभी साइफर उन लोगों को एक टास्क देता है। उन लोगों के पीछे एक बटन होता है और सबको मिलके उन लोगों को वो बटन को प्रेस करना है। पर ये बटन प्रेस इतना इजी नहीं है, क्योंकि भाईकोर से पहले लिपटना होगा। ये बोल के साइफर बाहर चला जाता है और गेट बंद हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं भाईकोर अंदर आता है और वो अपने हथौड़ा से सबका बैंड बजा देता है। सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, सब इधर उधर भाग रहा था। मरी और जॉर्डन थोड़ा सा तय कर रही थी कि इससे लड़ने के लिए, लेकिन भाईकोर भारी पड़ रहा था। लास्ट में मरी को कोई ऑप्शन नहीं देख के वो अपनी पावर से भाईकोर का हार्ट बीट घटा देता है। पहले तो थोड़ा काम किया, लेकिन भाईकोर अपना छाती पीट पीट के उससे भी लिपट लिया। तभी मरी का गर्दन दबाने ही वाला था। यही मौका देख के जॉर्डन ने जाके वो बटन दबा देता है। फिर उन लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो जाता है और साइफर अंदर आता है। अंदर आके बोलता है कि अगले हफ्ते इसी टाइम मिलेंगे। सभी गुस्से में साइफर की तरफ देख रहा था। जॉर्डन बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है। साइफर बोलता है कि एक एक्सपेरिमेंट है। मरी बोलती है कि हम लोगों को कोई लैबरेट नहीं बनना है। तभी साइफर बोलता है कि मैं तुम लोगों का बेबीसिटिंग नहीं करने आया हूँ, मैं तुम लोगों का पावर अपग्रेड करने वाला हूँ, और ये प्रेशर जो हैंडल नहीं कर पाएगा उन लोगों को मैं आर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये बोल के 2-4 लोगों को ट्रांसफ़र भी कर देता है। सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया एरिया में, जहाँ का स्टाफ एक ह्यूमन होती है। वहाँ पे रूफस आती है और उसको दिखता है एक रेसिस्ट का साइन। इसके बारे में रूफस वो लड़की से पूछती है, लेकिन वो ह्यूमन स्टाफ बोलती है कि मैंने नहीं लगाया। तभी यहाँ एमा आके उस लड़की को वहाँ पे बचा लेती है और रूफस को भगा देती है। फिर एमा बहुत सारा जेनेक्स टैबलेट के अंदर एक ड्रग्स का टैबलेट लेके खड़ी खड़ी पी लेती है। तभी वहाँ पे पोलैरिटी आ जाता है। पोलैरिटी बोलता है कि ड्रग्स ले रहे हो। तभी एमा बोलती है कि नहीं, मैं बहुत एंग्जाइटी डिप्रेशन में भोग रहा हूँ, तो इसीलिए जेनेक्स ले रहा हूँ। फिर एमा पोलैरिटी को पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। पोलैरिटी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो दोनों पोलैरिटी का केबिन में जाता है
जो प्रोफेसर बनने पे उसको मिला है। यहाँ पे एमा को पता चलता है कि पोलैरिटी अब उन लोगों का प्रोफेसर बन चुका है। पोलैरिटी एमा को बोलता है कि तुम सही थी, कि मुझे भी अपने बेटे अंडे के रास्ते पे चलना चाहिए। और बात में पोलैरिटी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर एमा उसको समझा बुझा के शांत करती है। फिर दोनों मिल के ये ठीक करता है कि ओडेसा क्या है, इस बारे में ये दोनों मिलकर पता लगाएगा। हीरो ऑप्टिमाइजेशन सेंटर के बाद जॉर्डन और एमा अपने रूम पे आती है। रूम पे आके मरी जॉर्डन को थैंक्स बोलती है कि जॉर्डन ने उसकी जान बचाई है। फिर मरी अपनी गलती मानती है, जिसके लिए जॉर्डन अब तक नाराज़ था, और माफ़ी भी मांगती है इल्मायरा से भागने के लिए और उसके भाग जाने के बाद अंडे की मौत के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देती है। फिर दोनों मिलके अंडे को याद करने लगती है। जॉर्डन बोलती है कैसे अंडे ने गांजा फूकने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश कर रहा था। फिर दोनों ने सारा दुख कम सब भुला के फिर दोनों बिस्तर पे जाता है और इंटीमेट होता है। एमा और पोलैरिटी ओडेसा का पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का एक खुफिया एरिया जिसको आर्काइव नाम है वहाँ पे पहुँचता है। इस आर्काइव का गार्ड होता है काइली, जिसके पास सब कुछ याद रखने का पावर रहता है, इसीलिए इसका नाम रिमेम्बरर रहता है। पोलैरिटी और काइल एक दूसरे को पहले से ही पहचानता था। पोलैरिटी बोलता है कि वो नया फैकल्टी पोस्ट पे ज्वाइन किया है और वो अभी थॉमस गुडविल्सन पर रिसर्च करना चाहता है, तो इसीलिए उसको आर्काइव का एक्सेस चाहिए। पर काइल उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम आर्काइव एक्सेस करने वालों की लिस्ट पे नहीं है। फिर काइल पोलैरिटी को याद दिलाता है कि कैसे पोलैरिटी ने उसका मजाक उड़ाया था जब वो लोग लास्ट टाइम 2005 में मिला था। इस पे पोलैरिटी माफ़ी मांगता है, लेकिन काइल उसको अंदर जाने का परमिशन नहीं देता है। वहीं पे ये माँ अपनी नशे के पीक पॉइंट पे रहती है और बगल वाला एक वॉच का साउंड पे डांस करने लगती है। फिर एमा जब पीछे मुड़ती है तो वो रिमेम्बरर को पहचान लेती है। वो बोलती है कि रिमेम्बरर कैसे उसका चाइल्डहुड का हीरो था और एमा बचपन में उसका सारे एपिसोड देखी थी। एमा काइली को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ी फैन है। काइली एमा को देख के जब देखता है कि वो इतना बड़ा फैन है उसका, तो उन दोनों को अंदर जाने का परमिशन दे देता है। अंदर जाके एमा और पोलैरिटी को पता चलता है कि थॉमस गुडविल्सन पे बहुत सारा पेपर है। अब इतना सारा पेपर में ओडेसा कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोग द डीप को देखते हैं, जो कि कैंपस में आया हुआ था। डीप अपना एक ब्रदरहुड सोसाइटी बना रहा है, जिसमें वो कैंपस में आया है कुछ नए मेंबर्स को ज्वाइन कराने के लिए। अब ये ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा हटके था। उसी ग्रुप में पहले से ही रूफा सैम ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन सैम परेशान एक चेयर पे बैठा था। डीप उसको देख के बोलता है क्यों परेशान हो, खुश रहा करो। तभी सैम डीप से पूछता है कि होमलैंडर क्या केट के अटैकर के बारे में कुछ पता लगा रहा है या नहीं। तभी डीप बोलता है हाँ ज़रूर, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सैम कॉलेज पार्टी वाला दिन का जो दो बंदा था उन दोनों से टकरा जाता है। तभी उसको याद आता है कि एमा इन लोगों के साथ ही थी। सैम पूछता है एमा तुम लोगों का साथ ही थी ना उस दिन। तभी वो बताता है कि वो तो गायब हो गई थी। फिर दूसरा बंदा बताता है कि मेरे फ़ोन लेके $90 की ऊबर करके वी हॉकिंग चली गई। सैम थोड़ा रूडली पूछता है क्या तुम श्योर हो। तो बंदा बताता है हाँ मैं श्योर हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पोलैरिटी और एमा आर्काइव में एक ओडेसा फाइल ढूंढ रही है, लेकिन उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता। तभी एमा को एक दीवार के पीछे से एक फैन की आवाज़ आता है और वो ये बात पोलैरिटी को बताती है। फिर पोलैरिटी अपने पावर से दरवाज़ा खोल के सीक्रेट रूम पे जाता है। ये सीक्रेट रूम बहुत अजीब था और बहुत सारा कलेक्टिबल्स भी रखा हुआ था। फिर ढूंढते हुए आखिरकार ओडेसा प्रोजेक्ट का फाइल एमा को मिल जाता है।
फाइल देख के एमा समझ जाती है कि इस फाइल में क्या है। तभी वो इतना खुश हो जाती है कि वो साइज में बड़ा हो जाती है। अंदर हंगामा होने की वजह से अलार्म बज जाता है और काइल अंदर आ जाता है। फिर एमा को बड़ी देख के वो समझ जाता है और पोलाइटली बताता है कि ये एमा का पावर है। फिर वो चला जाता है। मरी और जॉर्डन बिस्तर में सो के अपना डेट प्लान बना रही थी। तभी बाहर बहुत शोरगुल और लाइटिंग होने की वजह से दोनों बाहर चली जाती है। ओडिशा फाइल लेके एमा भागती हुई जॉर्डन और एमा को ढूंढती है, लेकिन रास्ते में उसको सैम मिल जाती है। सैम उसका रास्ता रोक लेता है और केट के बारे में पूछता है कि केट के ऊपर हमला क्या उन लोगों ने किया है कि नहीं। एमा कुछ नहीं बोलती। तभी सैम बोलता है कि तुम लोग ये कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी केट और तुम लोग ने ही उसको मार डाला। तभी एमा सैम को याद दिलाती है कि कैसे केट की वजह से ही वो लोग एल्मायरा में कैद थी और उसी की वजह से अंडे मारा गया। और केट अपनी पावर से सैम को सब कुछ भुला देती है और उसका भाई गोल्डन बॉय भी उसी की वजह से मारा गया। तब सैम मायूस हो जाता है और एमा वहाँ से निकल जाती है। मरी और जॉर्डन बाहर आके देखती है कि हर कोई जस्टिस फॉर केट चिल्ला रहा था। फिर फायर क्रैकर का न्यूज़ देखती है। फायर क्रैकर न्यूज़ में बोलती है कि डॉगनॉट कुछ स्टारलाइट्स को मार डाला है और डॉगनॉट अपने इंटरव्यू में बताता है कि यही लोग केट के ऊपर अटैक किया था। फिर एक स्टारलाइट का फोटो न्यूज़ में दिखाया जाता है। मरी देखती है कि ये वही बंदा था जो $2 देकर मरी का हेल्प किया था। तभी वहाँ पे एमा आ जाती है और एमा बोलती है पता चल गया ओडिशा क्या है। ये बोल के एमा ओडिशा फाइल मरी को दे देती है और बोलती है कि मरी ही ओडिशा है। वहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट का आँख खुलती है और साइफर उससे मिलने जाता है। इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।